नमस्ते, वेलकम टू अटल गाइड। इस वीडियो में हम PFMS पोर्टल पर आपके पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर्स, एडवांसेस कैसे फाइल करना है ये देखेंगे। इसके लिए आप डेटा अप्रूवर के आईडीज क्रिएट करोगे, कैश एक्सपेंस हम कैसे करेंगे, बैंक चार्जेस हम कैसे अकाउंट करेंगे और आपको फंड रिसीव होते ही आप उस फंड को कैसे रिसीव करना है ये इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपने ईमेल पर PFMS के लॉगिन डिटेल्स आएगा। उस लॉगिन डिटेल्स को यूज़ करके आप PFMS के वेबसाइट लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आपको टॉप में एजेंसी ADM, तो ADM यानी कि एडमिनिस्टर, अब लेफ्ट साइड के टैब पर मास्टर होगा, उसे चूज़ कीजिएगा। उसके बाद यूसेस और फिर ऐड न्यू पर क्लिक करके बाद क्रिएट यूज़र एजेंसी नाम से एक पेज ओपन होगा। उस पेज पर पहले टाइप ऑफ यूजर सेलेक्ट कीजिएगा। तो पहले हम डेटा अप्रूवर के लॉगिन आईडीज बनाएंगे, तो आप डेटा अप्रूवर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आप लेवल ऑफ अप्रूवर चूज़ करना, मतलब लेवल 1 या लेवल 2। अभी यहाँ पर आपके स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने लेवल्स ऑफ अप्रूवर बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो डेटा अप्रूवर जो हैं वो डेटा ऑपरेटर ने जो डेटा एंट्रीज किए होंगे उसे चेक करके अप्रूव करेंगे। उससे सेलेक्ट करने के बाद उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, जैसे अगर उनका नाम रवि है तो आप रवि 001, रवि 1532 ऐसा कोई भी नाम से लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस ऐसा मैसेज आएगा। तो अभी आपके मेल पर जो पासवर्ड आया है उसे और जो आईडी हमने बनाए हैं उसे यूज़ करके डेटा अप्रूवर लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम डेटा अप्रूवर की आईडी क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डेटा ऑपरेटर की आईडी क्रिएट करते हैं। फिर लेफ्ट साइड के टैब पर मास्टर क्लिक कीजिएगा, फिर यूसेस और ऐड न्यू। इसमें अभी डेटा ऑपरेटर चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर लेवल नहीं चूज़ करना, बाकी के सारे डिटेल्स एंटर करके सबमिट कीजिएगा। अभी हमने डेटा ऑपरेटर की आईडी भी क्रिएट कर ली है और डेटा अप्रूवर भी। अभी हम फिर से एडमिन लॉगिन यूज़ करके लॉगिन करेंगे और लेफ्ट साइड के टैब पर माई फंड्स ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद एक पेज ओपन होगा, मैनेज फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पेज पर फाइनेंशियल ईयर चूज़ कीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होकर मार्च में ख़त्म होगा। तो आपको जिस साल और महीने ने फंड आए हैं उसे ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ईयर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद स्कीम सेलेक्ट कीजिएगा, अटल इनोवेशन मिशन 2351। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा और सर्च पर क्लिक कीजिएगा। अभी जो है आप जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है उसे सैंक्शन नंबर के साथ दिखाई देगा। तो उस सैंक्शन नंबर पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर से एक पेज ओपन होगा। इस पेज में रिसीव्ड नाम का एक टैब नीचे होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। अभी वो ग्रांट जो है आपके आईडी पर आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बैंक चार्जेस जो हैं उससे कैसे एंटर करने वाले हैं और कैश एक्सपेंस कैसे एंटर करना है देखेंगे। तो ये डिटेल्स अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले ऑपरेटर अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड के टैब पर बैंक पर क्लिक करके इंटर बैंक ट्रांसफ़र चूज़ करके ऐड न्यू इंटर बैंक ट्रांसफ़र चूज़ कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फंड ट्रांसफ़र सेल्फ ऐसा एक पेज ओपन होगा। उसमें आपको कौन से अकाउंट से किस अकाउंट पर अमाउंट ट्रांसफ़र किया है ये डिटेल्स फिल करने होंगे। सबसे पहले स्कीम चूज़ करने अटल इनोवेशन 2351। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ नहीं सेलेक्ट करना। फ्रॉम अकाउंट जो है वो स्कूल का अकाउंट और टू अकाउंट जो है वो कैश सेलेक्ट कीजिएगा। तो अभी आप कैश निकालने वाले हैं तो आपको वहाँ पर जो अवेलेबल बैलेंस है वो दिखाएगा। आपको अमाउंट जितना चाहिए वो आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में 1000 रुपये फिल कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र डेट में जिस दिन आपने चेक बनाया है वो और एक्चुअल ट्रांसफ़र डेट में जिस दिन कैश जो है वो निकल जाएगा, वो डेट डाल दीजिएगा। और नरेशन में कैश ट्रांसफर्ड बाय चेक ये टाइप कर दीजिएगा। ये फिर ये कैश ट्रांसफ़र आप किसके लिए कर रहे हैं ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद चेक नंबर एंटर करके ट्रांसफर्ड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एक वाउचर नंबर क्रिएट होगा। तो ये जो वाउचर नंबर है यही हर एक ट्रांसफ़र का रेफरेंस नंबर है। आपके ईयर एंड में जब आप ऑडिट करवाएंगे ये ऑडिट बहुत ज़रूरी है। ये हम डेटा अप्रूवर के लॉगिन आईडी से देख सकते हैं और हमने ये सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली ऐसा मैसेज दिखेगा। उसके बाद आप फिर से बैंक इंटरबैंक ट्रांसफ़र और मैनेज इंटरबैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिएगा। वहां जाने के बाद आपने जो एंट्रीज की हैं वो वहां पर दिखाएगा। वहां पर वाउचर नंबर होगा,
तो आप उस वाउचर नंबर पर क्लिक कीजिएगा। अभी हमने डेटा ऑपरेटर के आईडी से कैसे बैंक एंट्रीज डालना ये देखा, तो अभी आप उससे सबमिट करेंगे और जो इसे अप्रूव कर सकते हैं वो इस एंट्री को अप्रूव करेंगे। उसके बाद ये फाइल हो जाएगा और अप्रूवर ने इसे डबल चेक करके अगर वो गलत है तो अप्रूवर ने डेटा ऑपरेटर को बता दे, क्योंकि अगर एक बार हम इसे अप्रूव कर देंगे तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोई भी एक्सपेंस जो हमें किया है उसे कैसे ऐड करना है ये देखेंगे। लेफ्ट टैब पर एक्सपेंडिचर्स नाम एक टैब होगा, उसे क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक कीजिएगा। एक पेज ओपन होगा, वहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कीजिएगा। एक्सपेंडिचर हम किसके लिए कर रहे हैं ये सेलेक्ट करना है। अगर हमने कैश निकाला है तो कितना निकला है और किसके लिए वो अमाउंट स्पेंड किया है। कैश सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट में 0 होगा, क्योंकि अप्रूवर ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। उनके अप्रूव करने के बाद आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ दिखेंगे। नेक्स्ट हम बैंक चार्जेस कैसे एंटर करना है ये देखेंगे। फिर से बैंक ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक चार्जेस चूज कीजिएगा, वहाँ पर स्कीम चूज कीजिएगा, बैंक अकाउंट, उसके बाद जो चार्जेस काटे हैं वो किसके लिए काटे हैं ये चूज कीजिएगा। यानी कि अगर हमने नेफ्ट पेमेंट किया है और उसके लिए अगर 5 या 10 रुपीज़ चार्जेस कट किया है तो वो रीज़न आप चूज़ कीजिएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, उसके बाद क्रेडिट या डेबिट ये ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। क्रेडिट यानी कि हमारे अकाउंट में जमा हुआ है और डेबिट यानी कि हमारे अकाउंट से अमाउंट कट गया हो, कितना डिडक्ट हुआ है उससे एंटर कीजिएगा और नरेशन में किस लिए वो अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसे मेंशन कीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक वाउचर नंबर जनरेट होगा। अभी ऑपरेटर के अकाउंट से हमने एंट्री डाल दिया है तो अप्रूवर के आईडी से अप्रूवर ने इससे क्रॉस वेरीफाई करके सबमिटेड एंट्रीज को अप्रूव करना है। बैंक में जाकर बैंक चार्जेस में जाकर आपने स्कीम और बैंक अकाउंट चूज करके सर्च करना है। फिर आपको जो एंट्रीज ऑपरेटर ने की हैं वो वहाँ पर दिखाई देंगे। उसे आप क्लिक करोगे तो आपको वो एंट्री वहाँ पर दिखाई देंगे। पैसा किसके लिए डिडक्ट हुआ है तो अभी अप्रूवर उसे एडिट या अप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डेटा अप्रूवर, डेटा ऑपरेटर, कैश एक्सपेंस की एंट्री कैसे करना है, फंड कैसे रिसीव करना है, बैंक चार्जेस कैसे एंटर करना है, ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस हमने देखे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिएगा या फिर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा।